हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर है और आज हम देखेंगे CCFA, DMCA, CA एंड स्पैम। तो क्या होता है CCFA, CFAA, कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट। भाई ये जो आजकल हैकिंग विकिंग हो रही थी ना बहुत ज़माने पहले, तब ये चीज़ एक एक्ट बनाया गया था, क्योंकि पहले कंप्यूटर क्राइम के लिए कोई लॉ नहीं था। मतलब आप कुछ भी करो आपको कोई सज़ा नहीं मिलने वाली। तो सबसे पहले ये सज़ा बनाई गई थी। ये एक्चुअली बनाया गया था जो फेडरल गवर्नमेंट होती है ना भाई, अपनी पब्लिक, उनके लिए, कि उनके जो कंप्यूटर्स हैं उनमें जो क्रिमिनल एक्ट ना हो, उनके कंप्यूटर का डेटा डैमेज ना हो, और डैमेज हो सके तो ये बंदे धज्जियाँ उड़ा सके सामने वाले की। तो इनिशियली उसके लिए बनाया गया था 1984 में, पर उसके बाद इसको एक्सटेंड किया गया उसके एप्लीकेशन को, ताकि फिर ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना और बड़े बड़े बिजनेस और कंज्यूमर्स यूज़र है उनको भी दिया गया भाई तुम लोग भी ये लॉ अप्लाई कर सकते हो, और सामने अगर तुम्हारी कोई हैकिंग विकिंग कर रहा है तो उसकी पे तुम केस ठोक सकते हो। फिर इसमें एक एडिशन फ्यूचर करा गया, जिसमें क्या जो विक्टिम जिसके साथ मिसकांड हुआ है या जिस बंदे के ऊपर लॉस हुआ है वो सीक आउट कंटेम्पसेशन फॉर डैमेज, मतलब उसका जो नुकसान हुआ है उसके लिए वो पैसे मांग सकता है सामने वाले से। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ करी गई थी, ताकि अब सामने वाला अगर हैकर पकड़ा गया तो उससे पैसे मांग सकता है वो, और अच्छे खासे पैसे, कुछ $5,000 $20,000 भाई इस पर लगा देते। तो सोचो $5,000 बोले तो भाई लाख में जाता है कुछ पैसे, तो सही चीज़ थी यार। फिर आ जाते हैं लेबिलिटीज़। लेबिलिटीज़ मतलब कानून जो लगाए गए। पहला कानून था 1030A2C। ये टेक्मेक्स में दिए हुए, आप वहाँ से देख सकते हो, मैंने तो सिर्फ उनके नाम लिखे। पहला कानून, और सारे कानून यही बोल रहे हैं, अगर आपने कोई कानून तोड़ा है, कानून फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के कंप्यूटर में घुसे हो बिना उसकी परमिशन लेके, और उसका पर्सनल डेटा या पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर आप ले रहे हो, तो पहला कानून क्या कहता है, अगर आप पहले से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो और अगर आपने एक चीज़ कंडक्ट करी है इंटर स्टेट में या फिर फॉरेन कम्युनिकेशन चीज़ में, तो ये कानून आप पे अप्लाई होता है। दूसरा कानून भी सेम कह रहा है। तीसरे में 3 चीज़ें होती है। तीसरा फॉर एग्जांपल तीसरा क्या बोलता है पता है? तीसरा कानून बोलता है कि पहली चीज़ तो तेरे को पता है कि ये कांड कर रहा है तू, और फिर भी तू है ना उसके कंप्यूटर में जाके उसको बिना बताए उसका सामान ले रहा है, तो ये कानून तेरे पे लगेगा। दूसरा, तू इंटेंशनली मतलब जानबूझ के उसके कंप्यूटर में जा रहा है और कांड कर रहा है, और गलती से भी कुछ डैमेज हो गया, गलती से भी कुछ सामने वाले बंदे का नुकसान हो गया, तो भाई तेरी वाट लग जाएगी, तो जो तू हैकर है। तीसरा लॉ भी सेम ही कहता है, लेकिन पहला सेकंड लॉ क्या कह रहा था? गलती से। तीसरा लॉ क्या कहता है? तू बंदे के बिना परमिशन के उसके अंदर जा रहा है, पीसी के, उसको हैक कर रहा है, उसके प्रोडक्ट डेटा को मस्ती कर रहा है, तो अगर उसमें कुछ डैमेज हुआ तो पूरा नुकसान आएगा तेरे पे। ठीक है। लास्ट लॉ जो है 30, वो भाई अपने इस बंदे के लिए, विक्टिम के लिए, जिसका पीसी हैक्ड हुआ है, कि अगर तेरा पीसी हैक्ड हुआ है तो तू जाके केस ठोक सकता है, जिस केस से तेरे को पूरे पैसे वापस मिलेंगे हैकर के पकड़े जाने पे, या शायद से गवर्नमेंट से। तो ये था अपना कौन सा? CFAA, कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट। फिर आ जाते हैं DMCA, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। भाई ये जो वीपो करके है ना, उसके लिए ये चीज़ बनाई थी, जो अपना क्लिंटन करके जो प्रेसिडेंट था, उस बंदे ने 1998 में इस चीज़ को साइन करी थी और इसको एक लॉ बनाया था। वीपो का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी। मतलब अरे मतलब कुछ नहीं, उधर की एक चीज़ थी। इसका मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, उसका मतलब क्या है। मतलब आजकल जो कॉपीराइट्स जो आ रहे हैं ना भाई, क्या आप अगर किसी का डेटा कॉपी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी का वीडियो छाप रहे हो, डायरेक्ट मैं किसी और का वीडियो मेरे पे डाल रहा हूँ, तो मेरे पास कॉपीराइट का क्लेम होता है। तो ये क्लेम बनाया गया था उस टाइम पे 1998 में, क्लिंटन ने एक क्लेम बनाया था, और बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए क्लेम बनाया था कॉपीराइट के लिए। मतलब कोई भी किसी की चीज़ उठा के अपनी बना देगा तो नहीं चलेगा ना, इसलिए ये सब चीज़ें बनाई थी। तो मेन अगर आप एग्जाम में पहले इसे शुरू करना, पहली चीज़ तो 2 ट्रीटी के लिए ये अप्लाई हुआ था। पहले का था वीपो कॉपीराइट ट्रीटी, और दूसरा था वीपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम। फोनोग्राम मतलब लिखा हुआ सामान, लिखी हुई चीज़ जो अच्छी स्पेल कर रही है उसको कहते हैं फोनोग्राम। तो उसमें 5 टाइप में इसको डिवाइड किया गया था। जो पहली टाइप थी वो तो अपनी, जो मैंने पहले ही बताया, वीपो कॉपीराइट ट्रीटी, और जो दूसरी चीज़ थी वो परफॉर्मेंस। तो दोनों को एक चीज़ बना के इन्होंने बताया कि ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1998 में। पहला हुआ था, दूसरा बताता हूँ मैं आपको। ऑनलाइन कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट लायबिलिटीज लिमिटेशन। इतना बड़ा नाम है, लेकिन इसका मतलब यही है। अगर आप बीच में एक BBA का वाइन का वीडियो आया था जिसमें ताहिर शाह का उसने ना ये यूज़ किया था ना अपना एंजल, तो वो इसकी वजह से BBA का वाइन पे केस ठोक दिया था और ये क्या स्ट्राइक हो गई थी। तो फिर उसने एक वीडियो बनाई थी। तो ऐसा केस ठोक सकते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर है यूट्यूब,
अगर उनका कोई कंटेंट यहाँ वहाँ जा रहा है तो सामने वाला बंदा है ना यूट्यूब को वार्निंग देगा, बोलेगा ये मेरा सामान हटाने बोले, ये मेरी चीज़ें डाल दी है उसने। कभी कभी मूवीज़ अपलोड हो जाती है यूट्यूब पे, तो फिर यूट्यूब को तभी का तभी वो मूवी बैन करता है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे ही ये सिचुएशन आ रही है, यूट्यूब को लिमिटेशन कहा गया है कि भाई तू मेरी चीज़ तेरे यूट्यूब पे नहीं डाल सकता। उसी तरह से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भी बहुत सारी धमकियाँ आती है इस रिलेटेड। फिर आ गया कंप्यूटर मेंटेनेंस एंड कंपटीशन एश्योरेंस एक्ट। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो किसी का भी, मतलब विंडोज़ यूज़ कर रहे हो बिना उसके परमिशन में, तो क्या मेंटेनेंस जो सॉफ्टवेयर अपन डायरेक्ट कंप्यूटर क्या विंडोज़ से ले रहेगा? बिल्कुल नहीं ले रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट क्रैकविक यूज़ कर रहे हैं, तो ये उसके लिए। तीसरा है ना प्रोविज़न है, मतलब ये कोई एक्ट नहीं है या फिर कोई लॉ नहीं है। ये क्या चीज़ है कि भाई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक्सेप्शन है, मतलब ये तो किसी की कॉपी चीज़ें चला भी सकता है। तो इसमें पहली चीज़ आ गई अपना, अगर आप संदीप महेश्वरी के संदीप महेश्वरी के वीडियो का शेयर कर रहे हो, खुद भी अपलोड कर रहे हो, तो सामने वाले बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये एक्सेप्शन है। फॉर एग्जांपल मेरी वीडियोस भी फ्री है, आप भी कहीं और डाल रहे हो, तो फिलहाल के लिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हाँ भाई। तो उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस एजुकेशन, जो आप कर रहे हो डिस्टेंस एजुकेशन है, तो ये सब चीज़ें शेयर होने से ही बढ़ती है। तो ये सब का प्रोविज़न है कि भाई हाँ ये वीडियो तुम फैला सकते हो और कॉपीराइट्स कर सकते हो। फिर आ गया पांचवा वेसल हल डिज़ाइन प्रोटेक्शन। वेसल हल करके एक जहाज़ दी, तो ये क्या कॉपीराइट सिर्फ इंटरनेट के लिए नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के लिए भी है कि उनकी चीज़ें भी कॉपी नहीं होने। तो वेसल हल की जो डिज़ाइन थी वो कॉपी ना करे कोई चीज़ें, समझ रहे हो क्या? इसीलिए ये लॉ बनाया गया था। अब आ जाते हैं लास्ट वाले में, जिसको कहते हैं कैन-स्पैन। कैन-स्पैन का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल असॉल्ट ऑफ नॉन सॉलिसिटेटेड पोर्नोग्राफी एंड मार्केटिंग। इसका मेन मतलब यही है भाई, ये तो इतना बड़ा है, बीच के कोई वर्ड्स में आप रुक मत जाना भाई, पढ़ने गए, समझ रहे हो क्या? इसका एक ही मतलब है, जो आपको स्पैम ईमेल आते हैं ना कि सर ये ऑफ़र आ गया, ये वो आ गया, ये वो आ गया, उनको उन पे रूल्स लगाने के लिए ना ये चीज़ बनाई गई थी। तो जैसे आप देख सकते हो, दिस इज़ लॉ विच सेट रूल्स फॉर द कमर्शियल ईमेल्स एंड गिव रेसिपिएंट राइट। मतलब मेरे को अगर किसी का ईमेल आ रहा है तो मेरे को ये हक देते कि मैं उसको स्टॉप कर सकूँ कि मेरे को ईमेल करना बंद कर, और अगर उसने नहीं किया तो पहला आउट ऑफ वायलेशन, मतलब मैं उस पर फट्टे वाली मैं उस पर चढ़ सकता हूँ और उस पर ये पेनल्टी भी लगा सकता हूँ कि पैसे वैसे भरने पड़ेंगे तेरे को अगली बार मेरे को ईमेल किया तो, समझ रहे हो? और पेनल्टी हुई है दो तीन जगह सुना भी हूँ कि अच्छी खासी पेनल्टी भरी गई है कैन स्पैम के लिए। फॉर एग्जांपल इसको 16,000 रुपये, आपको $16,000 भरने पड़ते अगर आप ये चीज़ ना मानो। तो इससे अच्छा मान लो यार सामने वाले को, और इस लॉ को अप्लाई करना भी ईजी है। तो ये सबके लिए अप्लाई होता है, सारे ईमेल्स के लिए। जैसे कैन स्पैम मतलब सिर्फ क्या मार्केटिंग के लिए या फिर सॉलिसिटेटेड पोर्नोग्राफी के लिए नहीं, सारे ईमेल ये चेक करता है। फॉर एग्जांपल ईमेल, कौन से ईमेल की बात कर रहे हो? वो ईमेल जिसका मेन पर्पस क्या है, किसी चीज़ के बारे में, फॉर एग्जांपल कमर्शियल एडवर्टाइज करना या फिर मार्केटिंग करना, जो सामने वाले बंदे को नहीं पसंद आ रहा और उसने तेरे को मना कर दिया है, तो ये लॉ भाई तेरे को फॉलो करना पड़ेगा, और नहीं किया तो तेरी धज्जियाँ उड़ जाएगी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, और शेयर करो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपनी पब्लिक को, लास्ट मिनट की पब्लिक को। स्कॉलर को नहीं करोगे तो भी चलेगा भाई लोग। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट्स। हैव अ नाइस डे।